इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं, पहली बार किसी न्यूज चैनल पे आ रहे हैं हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। चौटाला जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। मेरा पहला और बहुत स्पष्ट सवाल है कि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है, लेकिन सवाल यही है कि ये वाकई क्या ब्रेकअप है या फिर एक फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं आप बीजेपी के साथ? पार्टी का यही निर्णय है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर मजबूती से संगठन चुनाव भी लड़ेगा और आगे इसी तैयारी के साथ, क्योंकि 6 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, हरियाणा प्रदेश की अंदर सिंपल मेजॉरिटी से जननायक जनता पार्टी सरकार में आए, ये लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। चौटाला साहब, आखिर क्या हुआ? एक रात पहले आपकी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होती है, जेपी नड्डा से मुलाकात होती है और अगले दिन बीजेपी नेता राज्यपाल से मिलकर गठबंधन तोड़ देते हैं। कांग्रेस कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि फिक्स्ड मैच खेल रहे हैं दुष्यंत चौटाला, 4.5 साल सत्ता की मलाई खाई और अब दिखावे के लिए अलग है। देखिए अमीश जी, मुलाकात हुई, सीट शेयरिंग के ऊपर इश्यूज थे जी। हमने हमारी 2 प्रमुख सीटें थी उसका दावा बोला किया, उनने उसके जगह कोई और सीट हमें ऑफर करी। हमारी ये सोच थी कि अगर 5100 रुपया बुढ़ापा पेंशन और विधानसभा की सीट शेयरिंग तय हो जाए तो तय होने पर जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ेगी, मगर उस पर भी सहमति नहीं बनी, क्योंकि आगे की सीट शेयरिंग के लिए अभी से रचना करना, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना मन नहीं बना पाई और हमने ये निर्णय लिया कि हम नई सरकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। उनने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, उससे सारी काउंसिल के भी रेजिग्नेशन ऑटोमेटिकली हो गए जी। लेकिन मगर 4.5 साल कोई कहे सत्ता की मलाई खाई, मनीष जी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा 4.5 साल में कोविड जैसे क्राइसिस के बावजूद भी हमने प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। लेकिन क्या आपको लगता है जो बीजेपी ने 400 का टारगेट रखा है, बीजेपी का एनडीए गठबंधन है, विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, लेकिन आप कहां खड़े हैं इस गठबंधनों की लड़ाई के बीच में? अमीर जी, 400 की बात बहुत हाइपोथेटिकल बात है। इस देश ने इतिहास में भी देखा है, एक बार 77 के दौर में ये बात चला करती थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा जी, और जनता ने ऐसी हालत करी थी कि इंदिरा गांधी जी सरकार में भी नहीं आ पाई और मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। मैं पूरे देश की तो नहीं चर्चा कर सकता, मैं हरियाणा में बता सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद थे। आने वाले भविष्य के अंदर शायद 4 सांसद भी बच जाए, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के कितने आपको लगता है सांसद चुन के आ सकते हैं हरियाणा के अंदर? मुझे लगता है कांग्रेस में तो लोग डर के भाग रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे किरण चौधरी जी हो, ये सब डर के ये सोच रहे हैं कि अपना पेंडा छुटवाओ किसी और के टिकट चेप। लेकिन हाल ही में बहुत बड़ी घटना हुई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, इस घटनाक्रम पे आप क्या कहते हैं? देखो, गवर्नमेंट मशीनरी का उपयोग, चाहे वो इमरजेंसी का दौर हो, चाहे उसके बाद हो, चाहे आज हो, पॉलिटिकल तौर पर हमेशा उपयोग रहा है जी। मगर ये जो मामला है ये बड़ा गंभीर विषय है, और क्योंकि मेरे पास भी एक्साइज एंड टैक्सेशन का दायित्व हरियाणा में था और उस समय ये पॉलिसी आई थी, हमने जब भी इसको ऑब्जेक्शनेबली उठाया था। जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहना क्या आपको स्वच्छता की राजनीति का एक एग्जाम्पल दिखाई देता है, जिस स्वच्छता की राजनीति को लेकर अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे? मैं अरविंद जी के इस कदम के ऊपर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, मगर मैं जरूर ये कह पाऊंगा कि संवैधानिक तौर पर जितनी मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज है ये परमिसिबल है, मगर संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति को इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। अच्छा, आपका दुश्मन नंबर 1 कौन है? पॉलिटिकल दुश्मन नंबर 1 कौन है, बीजेपी या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? मैं आपसे पूछ लूं, चैनल्स में आपका दुश्मन नंबर 1 कौन सा है, आप बता सकते हैं? सारे आपके कॉम्पिटिटर। हमारा राइवल जो हमारे नेक्स्ट होता है वो हमारा राइवल होता है, जो हमारे ऊपर होता है वो भी हमारा राइवल होता है। मैं आपकी भाषा में बोल देता हूं, जो टीआरपी में आपसे ज्यादा ऊपर होगा उसको पिछाड़ना मेरे को लगता है आपका लक्ष्य होता है जी, और वही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे दर्शक इस समय आपको लाइव देख रहे हैं और आपके कोई समर्थक ही हैं। हिसार